भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इन्हीं में से सबसे अहम है पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है। महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये संकरा भूभाग पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा हमेशा से राष्ट्रीय प्राथमिकता रही है। ऐसे संवेदनशील इलाके के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देश की सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीमा सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उनके कार्यक्रम में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा प्रमुख एजेंडा है। ये दौरा पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सूत्रों की माने तो शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा की मौजूदा स्थिति, घुसपैठ रोकने के उपाय, सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य और आधुनिक निगरानी प्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या है ये चिकन नेक? दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, भारत के सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। ये संकरा भूभाग बंगाल में स्थित है और देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्वोत्तर दिशा में चीन का प्रभाव क्षेत्र मौजूद है। यही वजह है कि किसी भी सुरक्षा चुनौती का सीधा असर पूरे पूर्वोत्तर भारत पर पड़ सकता है। दौरे के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी और मजबूत की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। गृहमंत्री ने सीमा पर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन सर्विलेंस और बाड़ लगाने के कार्य की भी समीक्षा की। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती का समय रहते जवाब दिया जाए। बताया गया है कि अमित शाह ने बीएसएफ, गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा के अलावा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में सीमावर्ती जिलों की स्थिति, सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया तंत्र और सीमा पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं, वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ये इलाका केवल सड़क और रेल संपर्क का माध्यम नहीं बल्कि सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर ही गुजरता है। इस सीमा पर कई स्थान ऐसे हैं जहां नदी, दलदली इलाका और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूरी तरह बाड़ लगाना चुनौतीपूर्ण है। इसी वजह से सरकार तकनीकी निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग बढ़ा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।